जब आप पंजाब का नाम सुनते हैं तो सबसे पहले आपके जहन में क्या आता है? जी हाँ, पंजाब की शान, वहाँ के सिख, वहाँ की 5 नदियाँ, लहलहाते खेत, गिद्दा और भंगड़ा का जोश, मक्के की रोटी और सरसों का साग का अनूठा संगम। लेकिन क्या पंजाब यहीं तक सीमित है? क्योंकि जब सिख धर्म नहीं था तब भी पंजाब था, जब गिद्दा और भंगड़ा वहां की पहचान नहीं थे तब भी पंजाब इतनी ही शान से था। पंजाब जो भारत का द्वार था, जिसने भारत की धरती को अलग अलग रूपों में देखा, जिसने सैकड़ों आक्रमण देखे, करोड़ों बेटों को शहीद होते देखा, लेकिन 14 सदी के बाद पंजाब बदलने लगा। पंजाब क्या था, क्या बना और अब क्या बन गया है? कैसे बहादुरों और साहसी योद्धाओं की धरती आज अलगाववाद की आग में झुलस रही है? कभी पंजाब की धरती का गौरव बढ़ाने वाले युवा आज नशे के चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं। पंजाब का वो इतिहास है जिसने उसे दशकर्म भंडार बना दिया है। अपने इस वीडियो में हम आज 14वीं सदी के बाद पंजाब में क्या क्या बदलाव आए, जानेंगे नए पंजाब की कहानी, खुद पंजाब की ही जुबानी। नमस्कार, मेरा नाम है मोहिनी और आप देख रहे हैं नेटड्रिक पंजाब। पंजाब को 5 नदियों के होने से नाम मिला पंजाब, और वो भी फारसी भाषा में पंज का मतलब 5 और आप का मतलब जल स्रोत होता है। तो जरा सोचिए कि पंजाब को ये नाम कब मिला। ऋग्वेद में दिए गए वर्णन के अनुसार भारत का वो क्षेत्र जहां 7 नदियां हुआ करती थीं और उत्तरी भाग में मौजूद था वो एरिया सप्त सिंधु कहलाता था। लेकिन इस क्षेत्र को महाभारत काल में पंचनद के नाम से जाना जाता था। लेकिन जब 15वीं सदी में मुगलों का शासन शुरू हुआ तब बादशाह अकबर ने अरबी भाषा का प्रयोग किया नामों को लिखने के लिए और उसे आसानी से समझने के लिए, जिसके कारण इस क्षेत्र को आधिकारिक रूप से पंजाब नाम मिला। 14वीं सदी में सिख धर्म की स्थापना से पहले पंजाब की स्थिति बिल्कुल अलग थी। भारत की सबसे विकसित और संपन्न सिंधु घाटी सभ्यता पंजाब की ही सिंधु नदी के आसपास स्थापित हुई थी। इसी कारण 3300 से 1300 ईस्वी पूर्व से ही पंजाब का एक विकसित और संपन्नता का इतिहास रहा है। तो वहीं लगभग 1000 ईसा पूर्व पंजाब की धरती पर स्थापित हुए तक्षशिला शहर की ऐतिहासिक वैल्यू को भला कौन भुला सकता है। तक्षशिला जो कि वैदिक और बौद्ध स्कॉलरशिप का पौराणिक केंद्र, जिसे आज तक कोई टक्कर नहीं दे सका, यूनेस्को विश्व धरोहर में से एक ये शहर और विश्वविद्यालय साक्षी है कि पंजाब की धरती पर सबसे पहले स्कॉलर्स ने बौद्धिक क्षमता को साइंस की कसौटी पर उतारा गया। चरक और चाणक्य जैसे महान शिक्षक पंजाब की ही धरती पर विकसित हुए। इसीलिए पंजाब के इतिहास को हम उसकी आज की स्थिति से नहीं आंक सकते हैं। हालांकि 10वीं शताब्दी के बाद पंजाब की भौगोलिक स्थिति ने उसे काफी नुकसान भी पहुंचाया है। बाद में पंजाब एक प्रवेश द्वार बन गया था और श्वेत हवड़ों ने, महमूद गौरी और महमूद गजनी जैसे इस्लामिक शासकों ने भारत पर हमला कर दिया, उसे काफी लूटा और उसकी ऐतिहासिक धरोहरों को भी काफी नुकसान पहुंचाया। तक्षशिला जैसी धरोहर को 5वीं सदी में श्वेत हवड़ों ने पहली बार तबाह किया और बाकी कसर इस्लामिक शासकों ने पूरी कर दी। लेकिन 14वीं शताब्दी के बाद पंजाब की न केवल भौगोलिक स्थिति बल्कि राजनीतिक स्थिति में भी बड़ा बदलाव आया। 15वीं सदी में जब गुरु नानक देव जी ने सिख धर्म की स्थापना की थी, उससे पहले पंजाब में इस्लाम धर्म ज्यादा प्रभावी था। वजह 11वीं सदी से ही गजनवी और महमूद गौरी के हमले के कारण पंजाब पर इस्लामिक शासकों का शासन शुरू हो गया था, जिससे वहां हिंदू और इस्लाम धर्म प्रभावी था। ऐसे में 15वीं सदी में सिख धर्म की नींव रखी गई, जिसने न केवल पंजाब का इतिहास बदला बल्कि उसकी भौगोलिक स्थिति पर भी बड़ा बदलाव आने की प्रक्रिया शुरू हुई। सिख धर्म को फॉलो करने वाले अपनी धरोहरों को सहेजने के लिए पंजाब के अलग अलग हिस्से में गुरुद्वारों का निर्माण कराने लगे। तो वहीं पंजाब के एक हिस्से पर मुगलों का भी शासन था। नतीजा, सिख और मुगल हमेशा एक दूसरे से जानी दुश्मन बनकर रहे। 18वीं सदी में 1707 में मुगल बादशाह औरंगजेब की मौत के बाद मुगल कमजोर पड़ गए। एक कुशल नेतृत्व की कमी के कारण मुगलों पर सिख योद्धा भारी पड़ने लगे। पंजाब में सिख अलग अलग मिसलों में बंटने लगे, जिन्होंने अपनी ताकत के अनुसार पंजाब को बांटा और उस पर राज करना शुरू किया। वहीं अंग्रेज तब तक भारत की बाकी की भूमि पर कब्जा करने लगे थे। इसी दौरान 19वीं सदी की शुरुआत में पंजाब पर शासन शुरू हुआ शेर पंजाब महाराजा रणजीत सिंह का,
जिन्होंने अपने युद्ध कौशल से पंजाब का विस्तार कश्मीर, अफगानिस्तान, तिब्बत तक किया था। उन्होंने अपने शासन में पंजाब को सैन्य और आर्थिक दोनों तरीके से काफी मजबूत किया था। उनके शासन के दौरान पंजाब का सांस्कृतिक रूप से उत्थान हुआ, लेकिन 1839 में उनकी मौत के बाद पंजाब की स्थिति पूरी तरह से बदल गई। खालसा सेना के कुछ लोगों की दगाबाजी के कारण अंग्रेज पंजाब पर हावी हो गए। 1849 में पंजाब पूरी तरह से ब्रिटिश औपनिवेश के हाथों में चला गया और भारत की आजादी तक वो उनके ही हाथों में था। हालांकि उन्होंने मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और एग्रीकल्चर सेक्टर में पंजाब में बड़े डेवलपमेंट किए थे, लेकिन पंजाब को अभी बहुत कुछ देखना था। अंग्रेज जाने से पहले भारत का बंटवारा कर गए, जिसमें एक तरफ बंगाल बटा तो दूसरी तरफ पंजाब, और जन्म हुआ पाकिस्तान का। पंजाब की करीब 56% धरती पाकिस्तान को दे दी गई। सिखों की ऐतिहासिक धरोहरों के भी टुकड़े हो गए। जो पंजाब की कभी शान थी वो अब खंडहर बन गए। इस बंटवारे ने पंजाब को सांप्रदायिक दंगों की आग में धकेल दिया। पूरा पंजाब जलने लगा और करीब 1.2 करोड़ लोगों को केवल पलायन करना पड़ा और दंगों में करीब 2 लाख से 20 लाख लोगों की मौत हो गई। ये आज तक की हिस्ट्री की सबसे बड़े पलायनों में से एक है। उसके बाद से पंजाब में शांति स्थापित करने की कोशिश लगातार जारी रही। पंजाब जैसी बड़ी भूमि पर शासन करना आसान नहीं था, तो उसके 2 अलग अलग टुकड़े कर भाषा के आधार पर हरियाणा और हिमाचल प्रदेश बना दिया गया। लेकिन बावजूद इसके पंजाब की आंतरिक शांति कभी ज्यादा दिनों तक कायम नहीं रह सकी। पड़ोसी देश पंजाब में घुसपैठ करने और यहाँ अशांति फैलाने की कोशिश में पंजाब में अलगाववाद को, नशे को बढ़ावा देता है। हालांकि पंजाब की स्थिति में सुधार लाने के लिए सामाजिक राजनीतिक परिवर्तन लाया गया। भूमि सुधार, औद्योगिकरण और हरित क्रांति जैसी कई क्रांतिकारी योजनाएं लाई गई, जिसने पंजाब को आज भी भारत का खाद्य भंडार बनाया हुआ है। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि पंजाब जिस स्थिति में आज है उस स्थिति में पहले कभी नहीं था। ये कहना तो बहुत मुश्किल है कि पंजाब कभी पहले जैसा संपन्न हो पाएगा, लेकिन अच्छी बात यह है कि सिख धर्म के यहाँ फलने फूलने से यहाँ की धरोहर अब भी बरकरार है, जिन्हें सिखों ने सहेजा है और शायद इसीलिए अब पंजाब सिखों के लिए ही प्रचलित है। आपको पंजाब के बारे में ये जानकारी कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताएं।